प्रिय दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह हैं दंत पंक्तियाँ, दांत एवं मसूड़े, टीथ। आज हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे और कुछ आपको जो सावधानियां रखनी चाहिए अपने दांतों की स्वच्छता के लिए, उनके दीर्घकाल तक उपयोगवादिता के लिए। तो आप उन उपायों को अवश्य अपनाएं और उससे लाभ प्राप्त करें। सर्वप्रथम देखिए, दांतों के लिए आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं या कोई पेय पदार्थ पीते हैं, उसके पश्चात कुल्ला अवश्य करें, अपने दांतों की सफाई अवश्य करें। क्योंकि होता क्या है, जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसके छोटे से कुछ टुकड़े आपके कहीं ना कहीं दंत पंक्तियों में रह जाते हैं, जो कि धीरे धीरे कालक्रम में सड़ना प्रारंभ कर देते हैं और यही सड़न आपके दांतों के लिए अत्यंत घातक होती है। और जब यह क्रिया लंबे समय तक होती है, आप भोजनादि के बाद कुल्ला इत्यादि प्रक्रिया नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपको दांतों को भी निकालने के लिए मजबूर कर देती है। आपके दांतों में वो उस प्रकार की सड़न हो जाती है कि आप डॉक्टर के पास उसको जाकर के निकलवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पायरिया इत्यादि जो होते हैं, उनकी समस्या में भी कहीं न कहीं यह मूल कारण के रूप में विद्यमान है। यद्यपि पायरिया उन परिवारों में अधिक पाई जाती है जिनका पूर्व का इतिहास हो, माता पिता भाई बहनों में इत्यादि में पायरिया अगर हुआ हो तो अवश्य ही बालक में पायरिया के कुछ लक्षण आएंगे। जैसे कि मेरे खुद के पायरिया के लक्षण थे। मैं जब भी अमरूद, सेव इत्यादि को पूर्णतः इस प्रकार काटता था तो उस फल पे दांत की खून अवश्य लग जाते थे। तो आज मैंने इससे पूर्णतः निजात पा लिया है, इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। तो कौन सी वह क्रिया मैंने की, मेरे क्या क्या अनुभव थे, वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, कोई भी खाद्य पदार्थ का सेवन करें, कोई भी पेय पदार्थ का अगर आप सेवन करें तो कुल्ला अवश्य करें। यहाँ ध्यातव्य रहे कि अगर आप कोई उष्ण पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, जैसे दूध, चाय, कॉफ़ी इत्यादि, तो तत्काल कुल्ला न करें। थोड़ा सा 15-20 सेकंड रुक जाएं, उसके बाद आप कुल्ले को करें, लेकिन सामान्य जल से करें, शीतल जल का प्रयोग न करें। और उसके बाद जो दूसरी बात है, फ्रिज का जो शीतल पानी पीते हैं, वाटर कूलर का जो जल आप सेवन करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके दांतों और मसूड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस प्रयोग से को करने से बचें। अगर आप अपने दांतों को दीर्घकाल तक प्रयोग में लाना चाहते हैं तो आपको शीतल जल का सेवन नहीं करना चाहिए। यह न केवल आपके दांतों के लिए अपितु आपके गले, पेट, सभी चीज़ों के लिए हानिप्रद है। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप बचें। और सबसे ध्यान रखने वाली बात है, आपको कुल्ला विशेषतः रात्रिकालीन भोजन के बाद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपका मुंह तत्पश्चात जब आप सोते हैं तो बंद रहता है, जिससे मुंह में सड़न उत्पन्न होती है। दांतों में वह सड़न लंबे समय के बाद दांतों को निकालने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ करा देती है। तो रात्रिकालीन भोजन में तो अवश्य कुल्ला करें। कुल्ला करने की प्रक्रिया यह है कि जल को मुंह में भर लें, उसके बाद अपने कोई भी उंगली को मसूड़ों पर हल्का हल्का घर्षण करें, बहुत हल्का, तीव्रतापूर्वक या दबाव के साथ नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का अपने मसूड़ों को आप इस प्रकार घर्षण करें। इससे मसूड़ों की आपकी मालिश होती है, उनमें रक्त का संचरण होने लगता है, फलतः मसूड़ों में मजबूती आती है और आपके दांत उन मसूड़ों में ही कैद हैं। तो मसूड़े अगर आपके स्वस्थ होंगे तो दांत भी आपके उसमें टिके रहेंगे। अब रही दांतों की स्वच्छता की बात, तो दांतों के लिए आप ब्रश कर सकते हैं, ब्रश से मैं कभी मना नहीं करता। जैसा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ब्रश का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज वस्तुतः हम सभी मनुष्यों की मजबूरी है, बिना ब्रश का प्रयोग किए हम नहीं रह पाते हैं। आप ब्रश का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं पेस्ट के रूप में विगो वज्रदंती प्रयोग करता हूँ। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और सप्ताह में 2 दिन कम से कम नीम का दातून अवश्य चबाता हूँ। नीम के दातून को आपको घर्षण करने की या फिर उसको ब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई नीम का दातून ले लीजिए जो ताज़ा हो, उसको आप दांतों में दबाइए। जब आप इस प्रकार से क्रिया करते हैं तो आपके मसूड़ों में रक्त का संचार बढ़ने लगता है और आपके दांतों का भी व्यायाम हो जाता है। फलतः आपके दांत स्वस्थ होने लगते हैं, उनमें किसी प्रकार की विकृति या विकार नहीं आते। एक अन्य जो दिव्य प्रयोग है, जिसका अनुभव न केवल मैंने किया है अपितु मेरे घर में लगभग हर मनुष्य ने उसका लाभ लिया है और बाहर के लोगों को भी मैंने कई बार ये प्रयोग बताया है और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। केवल आलस्यवशात या प्रमादवशात वे
इसे नहीं करते हैं, आप सरसों का तेल, सेंधा नमक अगर उपलब्ध हो तो सर्वोत्तम है, और एक चुटकी हल्दी, इसको मिला करके बना लें। उसके बाद इसको आपको मसूड़ों पे और दांतों पे बहुत हल्का हल्का मालिश करनी है। यह प्रक्रिया आप नित्य प्रति करें। जिनके दांतों में यह समस्या है कि जल पीने के बाद पानी लगता है, या फिर दांतों में दर्द होता है, किसी भी प्रकार की दंत संबंधी जो भी समस्याएं हैं, दांतों का पीलापन होना, कहीं ना कहीं इसमें भी यह उपयोगी सिद्ध होता है, लाभ देता है। तो आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो यही हैं, खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करने के पश्चात कुल्ला अवश्य करें। अपने मसूड़ों की मालिश नित्य प्रति करें, और कोई एक अच्छा पेस्ट का आप प्रयोग करें। कोई भी पेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का मैं विनम्र निवेदन करूंगा आपसे कि आप ब्रश को दीर्घ काल तक ना करें। जैसे कि कुछ लोग 5 से 10 मिनट तक भी ब्रश करते हैं, तो इस क्रिया को ना करें। इससे आपके दांतों की ऊपर की जो कोटिंग है वह घिसने लगती है। फलतः आपके दांत इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप सामान्य जल भी अगर पीते हैं तो आपको वह दांतों में चुभन सा महसूस कराता है, अर्थात दांतों में पानी लगना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, कभी भी उनमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आप नित्य प्रति अपने दांतों की सफाई, उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और इस प्रयोग को अवश्य करेंगे। तो हमें इजाज़त दें, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।